प्रेमी सज्जनों, कल मैं अब्दुल्ला चतुर्वेदी के वीडियो का जवाब एक भाग में दिया था। आज मैं दूसरा भाग तैयार कर रहा हूं, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि इस्लाम में और हिंदुइज्म में इकसानियत क्या है। इकसानियत के माने बराबरी, समानता, जबकि समानता नहीं है। वैदिक सिद्धांत अलग है, वैदिक मान्यता अलग है, तो वैदिक सिद्धांत से हिंदू अलग नहीं है। हिंदू वैदिक सिद्धांत को ही मानता है और इस्लाम में इस्लाम की मान्यता अलग है। इस्लाम की तो बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये कह रहे हैं कि इसमें इकसानियत है, बराबरी है, जिसमें नमाज के लिए उसने बोला। पर तो नमाज में आप जो कह रहे हैं, हिंदू के यहाँ नमाज कहाँ है? नमन तो ठीक है, झुकना तो ठीक है, झुकना तो ईश्वर के पास चाहिए, पर ईश्वर को छोड़ करके किसी और के पास झुकना नहीं है। वो तो वेद में अनेक मंत्र आया है। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, जिसके सानिध्य को प्राप्त करना अमृत पान करने के समान है, जिससे दूर हो जाना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ये तो उपासना के लिए आया है, लेकिन ईश्वर को छोड़ करके और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में कहाँ है? इस्लाम में नमाज से लेकर के आप पूरी उसमें अजान से लेकर के पूरी नमाज में देखिए कितना बार अल्लाह का नाम आया, कितना बार मोहम्मद का नाम आया है। आप अल्लाह से तो मोहम्मद को हटा नहीं सकते हैं। फिर एक ईश्वरवाद भी आप बोले जा रहे हैं। एक ईश्वरवाद कहाँ है? तो नमाज में और वैदिक रीति के अनुसार उपासना पद्धति एक नहीं है। जो नमन हमारे यहाँ है वो आगे बताया गया है कि सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थित ये धामन धैर्य। तय लोगों वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। अब आप इस्लाम में अल्लाह को भ्राता के समान मान ही नहीं सकते, पिता के समान मान भी नहीं सकते, जबकि पालयति तब पिता होता है, पालन पोषण करने वाले का नाम पिता होता है। तो यहाँ बताया कि लोगों वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। अब परमात्मा को यहाँ सुखदायक बताया गया है, और अल्लाह सुख देता है या दुख देता है? कुर्बानी करने का हुक्म अल्लाह ने आपको दिया कि नहीं है? इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वल्मुनखनिकात वल्मौकूज़ात वल्मुतरद्दियात वमा अकल सुबुह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुसूब। सूरह माइदा आयत नंबर 3 को देख लीजिए खोल करके। मौलाना आप तो चतुर्वेदी ठहरे, न तो आप वेद को जानते हैं, न आप कुरान को जानते हैं, और झूठ मूठ में आप ढोए फिर रहे हैं। उस नमाज में भी जब अब केवल नमाज की बात करेंगे तो नमाज झुकने की बात जहाँ तक है, तो नमाज में झुकना भी कहाँ है? किसके सामने झुका आप? और झुकना भी कहाँ है? आप पहले वजू बनाएंगे, फिर आप जाएंगे मुसल्ला पर, ताउस पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप जाएंगे रुकू में, फिर रुकू में आप कोमा में जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर। वहाँ रुकू में आपको तस्बीह पढ़नी होगी, सीधा में भी तस्बीह पढ़नी होगी, सुभान रब्बियल अज़ीम बोलना होगा, सुभान रब्बियल आला बोलना होगा, 3 बार 5 बार 7 बार बोल करके फिर बैठिए आप, फिर सीधा में जाएं। तो आपने बताया वहाँ पर कि नमन के माने ध्यान, नमन करना, साष्टांग का आपने भी अर्थ वहाँ गलत बताया है कि नाक के अंदर में, नाक के ऊपर ध्यान लगाना। देखिए वो तो बात की बात है, मैं आ रहा हूँ आपका। तो नमाज में तो केवल उठा बैठी है, नमाज में अल्लाह की तरफ ध्यान जा रहा है आपका। ये किसके बाद क्या करना है वो उधर ध्यान जाएगा आपका। इसीलिए तो मैं कहूँगा कि अबरू के मेहराब में नमाज वो सीधा अदा करना जायज़ है। ये क्या बेवकूफ़ी की बात करता है कि तो उठता और बैठता है? इसमें उठा बैठी के सिवा वहाँ अल्लाह के तरफ ध्यान कहाँ जा रहा है नमाज में, जो आप यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ बताया वैदिक संस्कृति में ध्यानम निर्विषय मनः,
अपने मन को निर्विषयी बना देने का नाम ध्यान है। तो ध्यान के लिए तो अपने को पहले उसको जानना पड़ेगा, उससे पहले बात बनेगी नहीं। आप एक तरफ चतुर्वेदी बतलवा रहे हैं अपने को, और आपको कुछ है नहीं जानकारी, न वेद के बारे में जानकारी, न कुरान के बारे में जानकारी। आगे सुनिए साहब ये क्या कह रहे हैं और क्या। नेक्स्ट लाइब्रेरी में भी कुछ लोग बैठे हैं, वहां से अगर कोई सवाल हो तो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर हिंदुओं में कितने फिरके हैं और किस बुनियाद पर? हिंदुओं में जो मोटे मोटे चंद फिरके गिनवा दूंगा, उनके सारे फिरकों को तो उनके लोग भी नहीं गिनवा पाएंगे, तो मेरी क्या औकात है। गायत्री समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, कबीर पंथी, राधा स्वामी, ये चंद हैं जो फेमस हैं, इनको मैं गिनवा दिया। लेकिन न तो आज तक कोई हिंदू धर्म की डिफिनेशन लिख सकता। बड़े बड़े फिलोसफर ने जब कलम उठाई तो रुक गए, अपने कलम को रोक दिया। आज तक कोई हिंदू धर्म की डिफिनेशन तक नहीं लिख सका। और कितने ग्रुप हैं, कितने फिरके हैं, इनकी तादाद भी आज तक गिनी नहीं जा सकी। ये तो अजीब एक अजीब खिचड़ी है और शब्दों के जंगल में लोग भटके हुए हैं। चंद के नाम मैंने बता दिया बस। ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कितने फिरके हैं, क्या इस्लाम से ज्यादा है? इस्लाम में तो 72 फिरके बतलाए गए हैं। खुद शीशे के घर में बैठ करके दूसरे के घर में पत्थर मार रहे हो, ये फिरके नहीं है जो तुम बतला रहे हो भाई। ये गायत्री परिवार और आर्य समाज, आर्य समाज विशुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करता है, वेद का प्रचार करता है। गायत्री परिवार वाले भी उसी वेद को ही उजागर करने में लगे हैं। यद्यपि उसमें थोड़ा सा मिलावट उन्होंने किया है कि उन्होंने कई मूर्तियों की स्थापना की। जैसे गायत्री मंत्र, गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं, तो उन 24 अक्षरों का उन्होंने 24 मूर्ति बना दी। और फिर श्री राम शर्मा पति पत्नी का दोनों का मूर्ति आ गया वहां पर, 24 और 2 26 मूर्ति को उन्होंने जन्म दिया। तो ये उनके फिरके नहीं है, उन्होंने फिरका इसको नहीं कहा जाएगा। फिरके देखना हो तो इस्लाम से ही देखना पड़ेगा। इस्लाम में 1-2 फिरके नहीं है, 72 फिरके बतलाए जाते हैं। तो इस्लाम से ज्यादा तो फिरका परस्ती कहीं और है कहाँ? इस्लाम से ज्यादा फिरका परस्ती कहाँ है दुनिया में, किसके पास है? ये तो आप झूठ मूठ इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैं बता दिया कि आप वेद को जानते भी नहीं है और वेद के बारे में आप बोल रहे हैं, चतुर्वेदी हैं आप। तो मैं आपको एक एक शब्द का उत्तर दे रहा हूं जो आप यहां लफाजी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप बहका रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ भी जानकारी है, इस्लाम वालों के बीच में बैठ करके इस्लाम के बारे में जानकारी देना चाहिए था। उन लोगों को इस्लाम के बारे में बताते। क्या इस्लाम के बारे में इन सबको जानकारी है? ये 6 कलमा जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने 6 कलमा को ही नहीं जानते हैं। आप भी जानते हैं कि नहीं, मुझे संदेह है। तो जो 6 कलमा जिनको मालूम नहीं है वो दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं हिंदुइज्म में। तो इस्लाम में जो फिरका परस्ती है उससे बड़ा फिरका परस्ती दुनिया में और किसी के पास नहीं है। इसलिए तो मैं बोला कि सब जहन्नुम में जाएंगे, एक ही जन्नती होंगे, और एक जन्नती कौन होगा वो किसी को भी नहीं मालूम। मैं तो तारिक जमील के लिए कहा कि तारिक जमील भी नहीं जानता है और उनके अब्बा जी को भी मालूम नहीं है। इसलिए देखिए आगे और क्या क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा जो विषय है उस विषय को छोड़ करके तुम दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगे हो। और सृष्टि के आदि से ही सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है। इसका सारा प्रमाण मैं दे चुका हूं। तुम्हारा आया कब है? मोहम्मद से पहले बताओ मुसलमान कौन था? कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। कुरान खुद कह रहा है इस बात को। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, खुद जानो फिर उसके बाद जानकारी दो। और उन लोगों को जानकारी दे रहे हो जो अपने बारे में ही नहीं जानते हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में आओ ना, तभी ना सच्चाई का पता लगेगा कि कौन कितना जानता है, किसके पास क्या है। इल्म वालों के पास आओ। इसीलिए तो मैं दावत दे रहा हूं, आओ हिम्मत है तो। अब दूसरा सवाल लेडीज विंग से होगा, कोई सवाल हो तो करें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to ask, I need to know practical solutions to unite our
Hindus and Muslims in the country, so that we can also go ahead and be united and not cause bomb blasts. जहाँ तक अमली तौर पे बात है, ये बड़े जोर शोर से लोग कह देते हैं कि भाई जब तक अमली तौर पे हम इस्लाम को नहीं पेश करेंगे तब तक इत्तेहाद नहीं पैदा होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी तहकीक है कि ये ख्वाब देखना कि मुसलमान अमली तौर पे ठीक हो जाएं उसके बाद इत्तेहाद पैदा होगा, ऐसा गैर मुमकिन है कि सारे मुसलमान अमली तौर पे ठीक हो जाएं। इस बात में कोई दम नहीं है, बल्कि ये है ये इस्लाम अमली तौर पे ठीक कहाँ से होंगे, कैसे होंगे? अल्लाह ठीक करने के लिए बोला है क्या? अब आप इत्तिहाद बतला रहे हैं, इस्लाम में इत्तिहाद कहाँ है? कुरान में कहाँ है इत्तिहाद? ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये तो कुरान कह रहा है, और एक जगह नहीं, अनेक जगह बोला है। तो इत्तिहाद की बात आप कर रहे हैं, यानी राम चोर के मुंह में राम के नाम वाली बात हो रही है। तो अब आप खुद जानते ही नहीं है इस्लाम में कहाँ है इत्तिहाद, कहाँ है भाईचारा। और आतंकवाद की शिक्षा तो कुरान है। आतंकवाद की शिक्षा जो ये अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 65 खोल करके देख लीजिए क्या बोला अल्लाह ने। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, अल्लाह तो खुद कह रहे हैं। तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं कि ए मोहम्मद मुसलमानों को ताकीद करो कि वो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तो ये जो बातें हैं कुरान की, इन बातों के रहते हुए भाईचारा कहाँ से आएंगे भाई? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। और कि अपने तौर पे जो लोग दीन का दर्द रखते हैं, इंसानियत का गम रखते हैं, नबूवत की सबसे बड़ी मीरास इंसानियत का गम है। अल्लाह के नबी काफिरों का गम में इतना रोए हैं कि कुरान चीख उठा लअल्लका बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐ मेरे नबी, क्या इन काफिरों के ईमान न लाने पर रोते रोते जान दे दोगे? मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारे इलाकों में देखा भी। मैंने डॉक्टर शोएब साहब, देखिए ये कह रहे हैं कि काफिरों के जनाजा को देख करके हमारे आकाए नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना रोए। लेकिन अब्दुल्ला चतुर्वेदी, अगर तुम सच्चे हो, सही बतला रहे हो, तो ये बताओ कि मुसलमान के मरने पर तो तुमने बोला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और काफिरों का जनाजा देख करके तुम क्या बोला? फी नार जहन्नम खालिदीना फीहा, अल्लाह इसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के आग में डाल दे। तो फिर ये क्या बात है कि काफिर के जनाजा, काफिर के जनाजा के लिए तुम पहले सूरह तौबा आयत नंबर 84-85 पढ़ करके देखो। वहां पर तो काफिरों के जनाजे में जाने तक के लिए मना किया। अल्लाह ने कहा कि काफिरों के जनाजे में शरीक मत होना, ये ताकि उनके बच्चों के रोने पीटने की आवाज से तो मुतासिर न हो जाओ उन पर। और किसी काफिर के जनाजा को देख करके कोई मुसलमान ये कहे कि तुम ये बैकुंठवासी है, तो वो भी ईमान से हाथ धो बैठेगा। ये तो है इस्लाम। आप किस इस्लाम की बात कर रहे हो? कौन सा इस्लाम है इससे अलग? कुरान हदीस भरा पड़ा है, एक दो नहीं, एक दो जगह हो तो मैं बोल करके बैठ भी जाऊं। और तुम लफाजी कर रहे हो, तो ना तो तुम्हें कुरान के बारे में जानकारी है और ना तुम वेद के बारे में जानकारी रखते हो। तुम दुनिया को उल्लू बनाने के लिए लगे हो। कुरान में और वैदिक संस्कृति में इकसा कहाँ है? यहाँ तो काफिरों का पैसा मस्जिद में लग तक नहीं सकता है। कितना भेदभाव पैदा किया है। काफिरों का पैसा अगर कोई काफिर दे मस्जिद तामीर के लिए, तो उसके पैसा जो है काफिरों का, वो पेशाब खाना में पैखाना में लगाया जाए। मस्जिद के गर्भगृह में लगाना मना है। किस इस्लाम की बात कर रहे हो? इस्लाम तो दुगला नीति पे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रोया, वो उतना रोना तो दूर की बात। कोई कहे कि ये बैकुंठवासी है तो वो भी ईमान से हाथ धो बैठेगा। पढ़ो किताब, अगर जानकारी नहीं है तो मेरे पास आ जाओ
कुछ दिन के लिए मैं पढ़ा दूंगा। आपसे कल मैंने अपना एक वाकया बताया कि हिंगोली शहर जहां मेरा पहुंचना हुआ तो लोगों ने कहा मौलाना अभी राइट हो सकता है या सुबह राइट हो सकता है। मैंने कहा इसी राइट में तो मेरा एक प्रोग्राम होना चाहिए। लोग चौंक गए, कहा कैसे? मैंने कहा मानवता का संदेश। और मुख्तसर ये है कि वहां पर शिवसेना के एमपी थे, वो भी आए बेचारे, एमएलए भी आए और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आया और वहां के एसपी साहब को भी बोलने का हमने मौका दिया। सब ने स्पीच दिया, आखिर में मैंने स्पीच दिया। शिवसेना के एमपी साहब रो रहे थे और पूरे शहर में ऐसी मोहब्बत फैली कि लोगों ने कहा कि ऐसी मोहब्बत इस शहर में कभी आज तक देखने में नहीं आई। वो सारा राइड जो है मोहब्बत में तब्दील हो गया। तो ये कहना कि सारे मुसलमान ठीक हो जाएं तब मामला ठीक होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें कोई जान नहीं है, बल्कि जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो लोग दीन की सूझबूझ समझ रखते हैं, सिर्फ यही लोग इल्म की रोशनी से आरास्ता होकर के, जहालत से नहीं, जिसे नमाज फर्ज है ऐसे इल्म फर्ज है। आज असल में हुआ क्या कि जो कौम ऑफेंस करने आई तो डिफेंस में जुमले नहीं बोल सकती, इतनी जाहिल कौम है। मामूली एतराजात उनके हैं, उनका जवाब नहीं दे सकते। मैंने वहां हिंगोली में उनके चंद एतराजात थे, उसका जवाब मैंने आम मजलूम दिया तो लोग दंग रह गए। कहा आज मेरी शंका का समाधान हो गया। और आज मालूम हुआ असल में इस्लाम को तो वो समझते थे कि इस्लाम माने कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई अजदहा, कोई शेर, कोई चीता। आज मीडिया यही फैलाता भी है। जब मैंने इस्लाम को पेश किया कि इस्लाम क्या चाहता है और विद प्रूफ ये बात साबित किया कि अगर पूरी दुनिया में कोई इंसानियत और हमदर्दी और मोहब्बत की प्रैक्टिकल और थ्योरिकल कोई शिक्षा देता है तो वो इस्लाम है, उसको विद प्रूफ मैंने साबित किया। इसकी जरूरत है कि इंसानियत की डीप स्टडी हो। मैंने माफ कीजिए कि यहाँ जो उलमा बैठे हैं मैं उनसे बार बार माफी मांग रहा हूँ, उलमा तक इंसानियत की स्टडी नहीं रखते आज तक। बहुत तब तजुर्बा बता रहा हूँ और मामूली उनके सवालात का जवाब नहीं दे पाते। दावत का एक मेयार है, खुदा की कसम उस मेयार पर अगर अपने आप को खड़ा कर दें आप तो खुदा अपनी कुदरत का इस्तेमाल करेगा, कानून का नहीं, कुदरत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पे आपको बुलंदी का ताज पहनाएगा और सारी दुनिया की नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर देगा। और इस देखिए ये मानवता का पाठ कुरान से बता रहे, इस्लाम से बता रहे। इस्लाम में मानवता का पाठ कहाँ है? अल इस्लाम हक़्क़ुल व कुफ्र बातिल, एक इस्लाम है बाकी सब कुफ्र है, सबको बातिल कर देंगे। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम ये कहा गया। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ये कह रहा है कुरान। तो कुरान ने तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम करके बांटा है। तो मुसलमानों में मानवता की पाठ, इस्लाम में मानवता की पाठ कहाँ है? जिस मानवता की बात आप कर रहे हो, मानवता की बात तो ये होती, मानवता वही है आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्याम न समाचरेत। आप चतुर्वेदी हो ना, आप गीता के ये इस वाक्य को भी नहीं बता पाए आप। महाभारत के शब्द को कि अपने आत्मा के लिए जो सही न लगे औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। वेद से भी नहीं बता पाए कि आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना ये मानवता है। वेद में आया मित्र स चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नजर से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो। ये तो है मित्रता, ये तो है मानवता। लेकिन कुरान में तो अल्लाह मानवता की बात करो तो मैं सूरह मायदा का आयत नंबर 3 पहले ही रख दिया हूँ कि वहां तो अल्लाह ने कहा कि वमा अकल सुबुह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अला नुसूब शब्द आया वहां पर कि आप जिसकी कुर्बानी करो। अभी ये 31 जुलाई को ये कुर्बानी वाला दिन आ रहा है। जिन पशुओं के गले में छुरी चलाओगे आप, उसी अल्लाह के नाम से छुरी चलाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाओगे। और उसी अल्लाह को रहमान और रहीम बता रहे हो। रहम करने वाला मेहरबान है, वो रहम करता है, उन पशुओं पर रहम किया है। कहाँ है मानवता का पाठ? मानवता तो उसको कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानना। ये उपदेश कहाँ है कुरान में? समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये मानवता है। इसीलिए मानवता का पाठ तो मित्र सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, ये वेद में आया है कि तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, मित्रवत देखो। लेकिन आप मित्रवत देखने का हुक्म कहाँ है कुरान में? इस्लाम में कहाँ है मानवता की पाठ? इसीलिए तो मैं बोला रहा हूँ कि इस्लाम में मानवता है या नहीं। आइए हम सामने बैठ करके मुनाजरा करते हैं। मुनाजरा से हम दुनिया वालों को बता देंगे कि सच्चाई कहाँ है, किन के पास है। सच्चाई तो आप जानते नहीं है। और सच्चाई अगर मानवता की बात होती तो अल्लाह ताला कत्ल करने के लिए हुक्म देते गैर मुस्लिमों को, वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जाए काफिरों को जहाँ पाओ वही कत्ल करो। ये तो कुरान कह रहा है, सूरह बकरा को खोल करके देख लीजिए।
एक दो जगह हो तो मैं बोल करके बैठ जाऊं, एक दो जगह थोड़ी है, ये तुम न मालूम कितनी आयतें हैं इस कत्ल के संदर्भ में। अरे छोड़ो मौलाना, मैं पूछ रहा हूं, तुम मौलाना हो या चतुर्वेदी हो, तुम बताओ कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने दांत क्यों तोड़वाए? जो काफिर के जनाजा पे रोए बता रहे हो, उन्होंने अपनी दांत क्यों तोड़वाई थी? कैसे टूटे थे उनके दांत? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दांत टूटे थे, जिसको तुम रहमतुल आलमीन बता रहे हो। हाँ, तमाम आलिफों और रहम करने वाला बता रहे हो। अल्लाह उसके दांत टूटने से नहीं बचा पाए, और अल्लाह न मालूम कहाँ कहाँ कितने कितने फरिश्ता उनके पक्ष में भेज करके काफिरों का नाश किया। जो उनके विरोधी लोग थे उन लोगों को नाश किया, उन लोगों को मिटाया, और मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाए। ये तो सब बचकेनी वाली बात है। आप आगे देखिए ये जनाब क्या बोल रहे हैं। इस वक्त मेरी तहकीक मुताबिक दावत का मेयार, दावत का स्टैंडर्ड यह है कि पूरी दुनिया ने, यहूदी मीडिया ने इस्लाम का जो गलत तारुफ पेश किया है, उस गलत तारुफ को आप सच्चे तारुफ में तब्दील कर दीजिए। आप इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं अगर पूरी तफसीलात बताऊं अपने प्रैक्टिकल तमाम वाकयात की, कि जहां आरएसएस के लोगों ने मेरे प्रोग्राम कराया, बाद शिव मंदिरों में निरंकारी जो उनके आश्रम हैं उसमें जो हमारे प्रोग्राम हुए, तो वो बेचारे रो रहे थे और उन्होंने कहा आज तक इस्लाम के बारे में हम बड़े डार्क में थे, बड़े अंधेरे में थे, हम तो ये जानते नहीं इस्लाम अगर इसका नाम है तो इस्लाम तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है और इस्लाम तो दुनिया में अमन फैलाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम इसका सही, इस्लाम जन्म काल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम अमन की चीज है। अरे तुम बताओ कि तुम्हारे हुजूर, तुम्हारे इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जिनको आप पुकार रहे हो, उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई के लिए तो हुक्म अल्लाह का है। जब आप लड़ाई की बात कर रहे हो, दूसरे की कत्ल करने की बात कर रहे हो, दूसरे की हत्या कर रहे हो, दूसरे, अरे छोड़ो इन सब दुनियादारी को। आप बताओ कि आपके हुजूर ने अपने चाचा अबू जहल को मारा या नहीं मारा? मौत के घाट उतारा या नहीं मारा? मौत के घाट उतारा या नहीं उतारा? वो दो गैरों को छोड़ो, जब अपने को ही नहीं बख्शे तो तुम इस्लाम, उसी इस्लाम के खातिर, और जिस इस्लाम को तुम मानवता की बता रहे हो, अरे इन, लेकिन मोती तुम्हारे पास हो तब तो बिखरोगे, मोती तुम्हारे पास है नहीं। तुम मूर्खों के बीच में, जो लोग ये सब जानते ही नहीं है, सच्चाई क्या है उसको नहीं जानते, जो कॉम्पिटिटिव स्टडी जिनका नहीं है, उनके बीच में तुम भांज रहे हो। वो क्या जानेंगे तुम्हारी कौन सी बात को वो पकड़ पाएंगे कि हाँ तुम सच बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो? तुम ये बताओ ना कि तुम इस्लाम में तुम मानवता की पाठ बतला रहे हो, इस्लाम में तुम्हारे हुजूर दूसरे की काफिरों के जनाजा दे करके रोए, ये बता रहे हो कि वो अपने चाचा को मौत के घाट उतारे कि नहीं उतारे? किस लिए? इस्लाम के खातिर। कि अबू जहल इस्लाम को स्वीकार के नहीं किया था? वो केवल एक तो नाम बता रहा हूं, ऐसे कितने रिश्तेदारों को उन्होंने मारा इस्लाम के खातिर। तो इस्लाम को कबूल ना करने के कारण जिसको मौत के घाट उतारा गया, और तुम उसी इस्लाम को भाईचारा बतला रहे हो। भाईचारा है इस्लाम में? ये भाई को तो चारा बना करके रखा है इस्लाम है। तुम्हें मालूम नहीं है भाई क्या है, चारा क्या है? भाईचारा देखना हो तो देखो, वेद के मानने वाले क्या कह रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये है मानवता का प्रचार, ये है मानवता। और तुम मानवतावादी होते तो हजरत नूह ने क्या दुआ मांगी अल्लाह से? वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को गारत कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल व याल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया को फना कर दे। और तुम्हारा अल्लाह भी स्वार्थी है, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हत्ता इज़ा जाअ वफ़रतुन नूर,
कुल्ला मिल फीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौल मन आमना व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। अल्लाह ने कहा नाव बना, कश्ती तैयार कर, तुझे जो जो चाहिए हर एक का दो दो जोड़ी उस नाव पर ले जा। और उसमें क्या क्या हुआ मैं इस पे पहले वीडियो बना करके दिया हूँ। वहाँ कहीं किसी के छींक से बिल्ली पैदा हो रहे हैं, कहीं कि शेर के पेशानी में हाथ डाल करके बिल्ली पैदा कर रहे हैं, ये कुरान कह रहा है। पर मेरा 2 वीडियो बना हुआ है, मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। इस पर मेरा 2 वीडियो बना हुआ है। वो घटना क्या थी जो नूह के ज़माने की थी, किस तरीके से हुआ है वो सारा मैं बोल रखा हूँ। देखो ये नूह अलैहिस्सलाम की घटना वहां पर भी आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब बेतुकी बातें अपने पास रखो, दुनिया वालों के सामने इसको उजागर मत करना। इस्लाम में भाईचारा कहाँ है? मैं तो वही चाह रहा हूं कि सामने एक डिबेट हो जाए, सामने बैठ करके हम चर्चा करें, सच क्या है उसको ढूंढें, सच क्या है उसकी जानकारी दुनिया वालों को कराएं, दुनिया वालों के लोगों के साथ सत्य से रूबरू कराएं, सत्य दुनिया वाले जाने, मानव कहलाने वाले जाने विशेषकर। तो तुम उसी कुरान से मानवता की पाठ बतला रहे हो। मानवता का पाठ कहाँ है कुरान में? ये सब मानवता का पाठ है कि हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा। पर मौलाना आज एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तू चतुर्वेदी हो ना, तो जरा ये बताओ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो चीज़ नाव में लाए थे, कश्ती में लाए थे, वो आज हमारे सामने है। बस सुअर को क्यों लाया गया था? और सुअर को लाने का तात्पर्य क्या? सुअर उस समय हराम था या नहीं था? सुअर को लाने का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? इतना ही बता दो। आगे सुनिए वो क्या बोल रहा है। जवाब नहीं दे पाते, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। जिस कौम का पहला जुमला इकरा है, माफ कीजिएगा 50 साल से नमाजें पढ़ते हैं, इस्लाम। देखिए, जिस कौम का पहला जुमला इकरा है, इकरा माने पढ़ो। अब पढ़ना जानने, जो पढ़ना जानेगा उसको बोला जाएगा ना पढ़। अब अल्लाह को भी ये इल्म नहीं है कि उस जो बेपढ़ है, अपढ़ है, उसको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब केवल इतना ही नहीं, केवल इकरा नहीं कहा, वहाँ पर 5 आयतें बताई गई हैं। वहाँ पर क्या बोला है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वहाँ अल्लाह को कलम कहाँ से मिला भाई? किस चीज़ से बनाई अल्लाह ने कलम? जिस कलम से इंसान को सीख दिया बता रहा है। और वह जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान को बनाया बता रहा है। वह आदम को बनाने में जमा हुआ खून का लोथड़ा कहाँ मिला अल्लाह को? अल्लाह को खून के लोथड़े से अगर बनाया ये अल्लाह ने कहा कि फिर ये कैसे कह दिया अल्लाह ने कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिर रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। अल्लाह ने मरियम के अंदर में फुरूजा, वहाँ फुरूजा शब्द कहाँ से आया है, किस चीज़ को बोला गया फुरूजा, उसको देख लो। यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, इसीलिए अल्लाह ने फूंक मार करके संतान बना दिया। ये तो तुम्हारा साइंस है, ये तो तुम्हारा मानवता है। मानवता का पाठ अगर जानना हो तो आओ। तुम तो झूठ मूठ चतुर्वेदी बतला रहे हो, तुम वेद का बुआ नहीं जानते हो। आओ, वेद को सीखना चाहते हो तो महेंद्रपाल आर्य के टच में आओ। महेंद्रपाल आर्य के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि वेद क्या है, वेद में क्या है। के माने नहीं जानते, सूरह फातिहा के हकायक को मारिफ से जाहिल हैं, ऐसी जाहिल साथ जिंदगी गुजारते हैं। अभी मैं आपको हिम्मत देखिए, ये सूरह फातिहा बोल रहा। सूरह फातिहा में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा ये कलामुल्लाह है। मौलाना चतुर्वेदी जरा ये बता, सूरह फातिहा कलामुल्लाह है जब तू पढ़ के नहीं बोल रहा है, तू केवल सूरह फातिहा बोला है। सूरह फातिहा जो है वो कलामुल्लाह है कि नहीं है? अगर कलामुल्लाह है तो अल्लाह इस कलाम में ही ना अल्लाह ने बोला है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अल्लाह किस अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं भाई? कौन सा और अल्लाह है जिस अल्लाह की तारीफ़ आप कर रहे हैं? फिर अर्रहमान रहीम, वो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। अल्लाह ने उन पशुओं पर रहम कब किया जिन पशुओं के गले में छुरी चला रहे हो तुम? अल्लाह ने अबू जहल पर रहम कब किया जिस अबू जहल को तुम्हारे हुजूर ने मारा है? फिर अल्लाह को रहमान रहीम बता रहे हो। मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा के मालिक है, क़यामत के दिन के मालिक है। आज के मालिक कौन है भाई?
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बताया, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह खुद कह रहे हैं। अल्लाह की इबादत करते हैं भाई? तुम सूरह फातिहा बतला रहे हो। और अल्लाह किससे मदद चाह रहे हैं? किसकी मदद चाहिए अल्लाह को? इसीलिए आओ ना, सामने लेकर के आओ, जानकार लोगों के पास पहुंचोगे तभी तो बात बनेगी। तुम अनजानों में, अंधों में काना राजा बन करके तुम उपदेश दे रहे हो। अंधों में काना राजा, ये तो दूसरी बात है। तुम विद्वानों के सामने खाता भी नहीं खोल पाओगे। मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं। अगर है हिम्मत तो आओ, सामने आकर के बैठ करके हम डिबेट करते हैं। दुनिया वालों को भी हम बताते हैं कि सच कहाँ है, कुरान में है या वेद में है। उस सच्चाई के साथ रूबरू होना ये मानवता है। इसलिए सुनिए आगे और क्या बोल रहे हैं। अफजाई के लिए एक वाक्य बताऊं। हमारे एक मिस माया, उनका नाम मैंने इरम रख दिया। जिले का नाम नहीं लूंगा, ये पड़ोस का जिला है आपके, बंबई से पड़ोस में ही है। वो इंग्लिश मिस माया ईरा रख दिया। बताया, देखिए वो लड़की को इसने मुसलमान बनाया, इसने कलमा पढ़ाया, जिस लड़की को इसने मुसलमान बनाया। अब मुसलमान बनाया, मैं मुसलमान बनने वाली लड़कियों से ये पूछता हूँ कि जो लड़की ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के मुसलमान बनती हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूँ, उनके माँ बाप से पूछता हूँ कि वो कब छोड़ देंगे? कोई लिख करके देगा क्या? वो तलाक कब देगा? कोई लिख करके देगा? और तलाक उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा। मेरा खाना तेरे लिए हराम है, इतना बोले तब भी तलाक के बायन में आ जाएगा। मेरे घर से तू रफू चक्कर हो ले तो भी तलाक के बायन में आ जाएगा। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, ये सब तलाक के बायन के अंदर में आ जाएगा। शरीर का किसी भी हिस्से के लिए कहे कि इतना हिस्सा तेरा यहाँ से यहाँ तक मेरे माँ जैसे है, तो भी तलाक के बायन के अंदर में आ जाएगा। क्या वो हिंदू घराने की लड़की जो मुसलमान बनी है, जो मुसलमान बन रही है, उन लड़कियों को मालूम है कि ये सब बातें सामने आएंगी या नहीं आएंगी? वो कब वो तलाक देंगे, ये सब मालूम है। और हिंदू घराने के लड़कियों को मैं विशेष करके ये बतलाऊंगा कि उनके कोख से जितने भी संतान जन्मेंगे वो सब हमारे शत्रु नहीं, राष्ट्र के शत्रु बनेंगे, राष्ट्रद्रोही बनेंगे। लेकिन हिंदू घराने के लोग इस सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब ये इस लड़की को मुसलमान बनाए, बताए। इस मीडियम से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उन्होंने किया और ये कहा कि मैंने दसियों से बात किया, कोई इसका जवाब नहीं दे पाया सही। कि मौलाना ठीक है, इस्लाम में बड़ी अच्छाइयां हैं, तो इस्लाम में तलाक क्यों है? और आज इसका बढ़ा हुआ है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो चीख पड़ी, कहने लगी अच्छी चीज है। मैंने कहा जी अच्छी चीज है। कैसे? मैंने कहा 1977 में दिल्ली की खुफिया ब्रांच की जो रिपोर्ट ऑफिस में है वो है कि 10,000 लड़कियां जलाई गई घासलेट छिड़क करके। इस्लाम ये कहता है कि घासलेट छिड़क करके उनको मत जलाओ। अगर तुम्हारा नेचर नहीं मिलता, घुट घुट के मत जियो, घासलेट मत छिड़को, तलाक के जरिए अलग हो जाओ। तो जिनके यहाँ तलाक नहीं हो, घासलेट छिड़क के जला देते हैं। तो इस्लाम कितना अच्छा रूल पेश करता है कि भाई बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा रूल पेश करता है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना तुम्हें अकल ही नहीं है। इस्लाम अगर ये पेश किया है तलाक दे दो, अलग हो जाओ, और फिर उसने एहसास किया कि नहीं तलाक देना तो गलत हो गया, उस पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए था, तब क्या है उस दशा में? क्या है? अरे व्यापारी बताओ तो सही, उस दशा में क्या है? उस दशा में तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि वो पत्नी नहीं बन सकती, वो रह नहीं सकती, उसको इद्दत में बिठाओ। इतने में एक आदमी को तैयार करो जिसके साथ अपने पत्नी का निकाह करा दो, वो भी पति पत्नी का घर निभा। वहाँ मुबाशरत लाजमी है, शारीरिक संबंध लाजमी है, मुबाशरत हो जाए, फिर वो तलाक दे, तब तू पहले वाले पति के पास आ सकती है वो। अरे जिसको अपने पास रख करके उसकी इज्जत और आबरू को सही सालिम और बरकरार नहीं रख पाए, तो उसको दूसरे के साथ मिला करके उसके इज्जत में धब्बा लगाने के हकदार तुम कहां से हो? और ये कुरान कह रहा है? ये अच्छा तरीका है? ये अच्छा तरीका होता तो इस पर प्रतिबंध क्यों लगता? ये हलाला क्या है जरा ये तो बताओ, मुता क्या है जरा ये तो बताओ। तुम इस्लाम के बारे में बता रहे हो कि इस्लाम में तलाक का विधान अच्छा है, तलाक देकर के अलग हो जाओ। तलाक देकर के अलग हो जाओ वहीं तक सीमित थोड़ी है। अगर उसने देखा कि एहसास किया कि गलत हो गया मेरे से, काम गलत हुआ, गलती हुई मेरे से, तो फिर उस दशा में क्या करना है? उसको वापस लाने के लिए क्या करोगे तुम?
को वापस लाने के लिए किसी और मर्द के बिस्तर साथी बनाओगे या नहीं बनाओगे? क्या बिस्तर में वैसे ही साथी बन करके रहेंगे? वो क्या होना है उसमें? तुम जिसकी इज्जत और आबरू को सही सालिम नहीं रख पा रहे हो, जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तार तार कर रहे हो इस महिला की इज्जत के साथ, तुम बकवास किए जा रहे हो। खाता खोल नहीं पाओगे, मैं मौलाना बता रहा हूं चतुर्वेदी। चलाओ मत, सामने उनको अलग कर दो तलाक के जरिए। अब चाकू सेब काटने के लिए बना है, कोई चाकू से किसी का गला काट डाले तो चाकू का कसूर नहीं, चाकू के यूज करने वाले का। तलाक बहुत अच्छी चीज है, कोई तलाक का गलत यूज करे तो ये उसका अपना कसूर है। बहरहाल इस पर वो कलमा पढ़ ली। इस एतबार से बेशुमार चीजें हैं मोटी। देखिए, तलाक का कोई गलत इस्तेमाल क्यों करेगा? तलाक की जो विधि है, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान फ़इन यकुल लहुम मिम्मा आतयतमुहुन्ना शय'अन इल्ला अन यख़ाफ़ा युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला तअतदू मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरह। वो तो मैं बोला हूँ, सूरह बकर को 30 से 35 तक पढ़ो। तो एक सूरह बकर के अंदर में मौजूद है, वहां पर देखो क्या बोला है अल्लाह ने। तो तलाक पिता उसको समझा दिया, अब उसको ये नहीं समझा पाए कि हलाला भी होना है उसमें। अगर तुम इस्लाम स्वीकार कर लेती हो, किसी मुसलमान से शादी हो जाती है, अगर वो तलाक दे दे और वो गलती का एहसास करे, तुम्हें भी गलती का एहसास हो जाओ और फिर वो रखना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? वो भी तो समझा देना चाहिए था उसे। वो भी तो तुम जानते नहीं हो तो समझाओगे क्या? ये बकवास कर रहे हैं। मोटी मोटी चीजें, उनके बहुत सारे एतराजात हैं, मोटे मोटे हैं और उनके मोटे मोटे जवाबात हैं, लेकिन मुसलमान नहीं जानते। अगर उनको आप जान लें और उनको आप कन्विंस कर दें तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि नफरत जो है मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान एक से हो जाएं, अच्छे हो जाएं। तो रसूल के जमाने में सारे मुसलमान अच्छे नहीं हुए थे, इसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आपके जमाने में कहां सारे मुसलमान अच्छे हो जाएंगे? आपने इसका कहां ठेका ले रखा है? अब आज लोग बर्नार्ड साहब का वो स्टेटमेंट दे देते हैं बड़े जोर से, साहब वो कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा इस्लाम है और बदतरीन कौम मुसलमान है। मैं पूछता हूं उससे, अगर इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है तो उसने इस्लाम को खुद क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? अब लोग कहते साहब मुसलमानों को देख करके, मैं कहता हूं एक खजाने पर सोना चांदी रखा हुआ हो और उस पर आकर सांप बैठ जाए तो क्या आप छोड़ दोगे? सांप की वजह से पूरा बंबई टूट पड़ेगा सांप को मारने में। उसको हटा करके ले लो पूरा खजाना। इस्लाम अच्छा है, जरा इसको प्रमाणित तो करो। मैं वही तो बोल रहा हूं कि इस्लाम अच्छा है, किस दृष्टि से अच्छा है, किस मामले में अच्छा है, किस दशा में अच्छा है, मैं उसी पर ही तो सवाल कर रहा हूं। इस्लाम कहां पर अच्छा है, उस अच्छाई को तो जरा बताओ। मैं जितना अब तक तुमने बोला है, मैं तो सबका जवाब दिया हूं, तुम्हारे साथ साथ ही बोल रहा हूं मैं। क्या अच्छा है? कौन अच्छाई है इस्लाम में? मारो काटो लूटो पीटो यही अच्छाई है? या अपने अपने चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, जितना जो कुछ भी है सबसे शादी करना, ये अच्छाई है? क्या अच्छाई है? कौन सी अच्छाई की बात आप कर रहे हो भाई? आओ ना, अच्छाई है तो सामने आ, लेकर के सामने आओ। इन अंधों में तुम बांट रहे हो रेवड़ी, अंधों में रेवड़ी बांटने लगे हो। इन लोगों को थोड़ा ही मालूम है सच्चाई कहाँ है, किसके पास है। आओ, अगर तुम्हें जानकारी है तो मैं दावत दे रहा हूँ, सामने आओ। अगर इस्लाम बहुत अच्छा है आप जानते हो तो बुरों का जैसे आपने अच्छाई क्यों छोड़ दिया? आप जो जानते हो इस्लाम अच्छा है तो इस्लाम को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये कहकर के साहब इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे इस्लाम कबूल नहीं करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ना अकल में आती है ना प्रैक्टिकल माहौल में इसको देखा जाता है। ये सब बेकार की बातें लोगों की। बस जितने लोग अपने दिलों में दर्द रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, उनको चाहिए कि मिशन में आगे बढ़े। अल्लाह फिर अपनी कुदरत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर आपको बुलंदी का ताज पहनाएगा। साइबर कैफे से कोई सवाल हो तो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सवाल पूछना था, रीबर्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब इन लोग कहते हैं कि रीबर्थ, और उनके पास एविडेंस और प्रूफ है रीबर्थ के बारे में, और दलाई लामा में भी बताता है कि ये मेरा पर्टिकुलरली। देखिए, इंसान पैदा होने से पहले कहाँ था, पहले ये समझ लीजिए। जो आज की साइंस की तहकीक है, जमीन के जर्रात में, जानवरों के खाद में, हवाओं के लहरों में, पानी के थपेड़ों में, सूरज की किरणों में, चंद्रमा के प्रकाश में फैला हुआ था। अनाज को मिट्टी में डाला गया तो हवा ने, पानी ने, खाद ने, धूप ने, सब ने मिलकर उसको उगाया।
अभी यूपी में एक मरतबा अनाज पैदा हुआ, जो खाए लूज मोशन चालू हो गया। डॉक्टरों ने कहा 15 दिन धूप नहीं निकली इसलिए जहर पैदा हो गया। तो मालूम हुआ अनाज में सूरज का भी अंश आया, चंद्रमा का भी आया, धूप का, पानी का, हवा का, खाद का, मिट्टी का सब आया। फिर अनाज तैयार हुआ, उसको पिताजी ने खाया, वीर्य का गंदा कतरा बना। फिर पिताजी के अंदर से निकलकर माँ के रहम में गया। फिर साइंस से कहती 40 दिन तक कतरा रहा। फिर 40 दिन के बाद गोश्त बना। फिर साइंस से कहती 40 दिन के बाद वो शरीर बना। फिर 40 दिन के बाद उसके अंदर आत्मा का प्रवेश हुआ, जिसको रूह कहते हैं। देखिए, ये 40 40 40 40 4 बार बोला। इतने दिनों के बाद रूह आई। इस्लाम जानता ही नहीं है कि रूह का आना कैसा और कब होता है। ये बात तो ठीक है कि उस वनस्पति के खाने से रज और वीर्य बनती हैं, पर माँ के उदर में उसकी आत्मा की स्थापना कब होती है ये इस्लाम नहीं जानता है। ना ये मौलाना बोला है। वो 40 दिन 40 दिन 40 दिन 4 बार बोल करके 4 चौके कितना हुआ, 160 दिन के बाद रूह डाली। ये बिल्कुल गलत है। तो रूह के बिना, मौलाना मैं पूछ रहा हूँ, चतुर्वेदी तुम्हें पूछ रहा हूँ कि रूह जब 160 दिन के बाद डाली गई तो तुम 160 दिन गिने कैसे बिना रूह के? अरे अकल के दुश्मन, ये तो बताओ कि रूह जो डाली गई उस रूह को कैसे डाली गई। मेरे सामने में एक घटना आई इस तरीके से। दिल्ली की एक लड़की रावलपिंडी किसी एक लड़के के साथ उसका अफेयर चला था, तो उसका भाई मेरे टच में था। उसने बोला कि पंडित जी क्या करें, तो मैंने कहा मेरे से बात कराओ। तो उसने बात करी तो उसको मिलाया, तो उसने बोला कि अल्लाह के बारे में आपको क्या जानकारी है। मैंने कहा कि भाई आपके पास मीटर कौन सा है, किस मीटर से आप नापे हुए, क्या जानकारी? बोले नहीं आप बताइए। मैंने कहा अल्लाह जर्रे जर्रे में है क्या? बोले बिल्कुल है। मैंने कहा अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है? पिनक गया और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक की शैतान से पाला पड़ा। मैंने कहा घबराना मत। तो बौखला करके कहा मियाँ आपको क्या पता था, आप तो माँ के पेट में नुतफा के तौर पर पड़े थे। 4 महीना के बाद अल्लाह ने रूह डाली, तब आप 9 महीना 10 महीना रह करके बाहर आए। मैंने कहा कि 4 महीना के बाद रूह डाली? बोले हाँ। मैंने कहा तू 4 महीना गिना कैसे, जरा वो बता। मैं इसी चतुर्वेदी से भी पूछ रहा हूँ, तो जो 160 दिन बता रहा है वो 160 दिन गिनती उसकी कैसी हुई? तुम्हारे दुनिया बनाने के तुम वनस्पति बनाए, सूरज बनाइए। सूरज को अल्लाह ने कब बनाया? चौथा दिन में सूरज बनाया अल्लाह ने। तो चौथा दिन जब अल्लाह ने सूरज बनाए तो उस दिन के बनाने, सूरज के बनाने से पहले अल्लाह का दिन की गिनती किस चीज से पता लगे, किस चीज से अल्लाह ने बोला? और अल्लाह तो खुद कह रहा है कुरान में कि वो कुन कहता हो जा फयाकुन, बस हो जाता है। जिसके कुन कहने पर हो जाता है तो उसको 6 दिन लगने का क्या मतलब है? वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात, कि अल्लाह ताला ने जो 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया वो कैसा संभव हुआ? ये तो कुरान में एक जो जगह नहीं अनेक जगह आया है। जब लोगों ने हज़रत मोहम्मद साहब से पूछा कि हज़रत ईसा मसीह को बिना बाप का अल्लाह ने कैसा पैदा किया, तो कुरान उसके जवाब में क्या बात, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। अरे आदम को छोड़ो, ईसा को छोड़ो, आदम को देखो। आदम को मैं बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया हूँ। मैं एक बार कह देता कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। अगर अल्लाह के एक बार हो जा कह देने पर हो जाता है तो 160 दिन तू कैसे लगा रहा है? कौन सी बात सही है भाई? कौन सा सच है कुरान में? जिस कुरान की बात तू कर रहा है भाई, आ जा सामने। इसीलिए तो मैं बुला रहा हूँ, सामने आकर के देख सच्चाई कहाँ है, मैं बताऊंगा। तो जो मनुष्य पैदा होने से पहले पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हुआ था, उसको कतरे की शक्ल में इकट्ठा किया, कतरे से एक बेहतरीन शरीर बनाया और फिर 9 महीना माँ के पेट में रहा, उसके बाद बाहर निकाला। माँ के पेट में था शरीर बनने के लिए। अगर काला पैदा हो गया तो कोई टैबलेट उसको गोरा नहीं कर सकता, और गोरा पैदा हो गया तो कोई काला नहीं कर सकता। बनने की जगह माँ के पेट। ऐसी दुनिया भी एक पेट है। ओरिजिनल लाइफ तो मौत के बाद शुरू होगी। ये माँ के पेट से काला पैदा हुआ, कोई गोरा नहीं कर सकता, कोई गोरा पैदा हुआ काला नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह को जानकारी नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। तो फिर शादी विवाह में लड़का लड़की देखने के लिए जब माता पिता निकलते हैं तलाश के लिए, तो उसके रंग को मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता है? लड़का लड़की के रंग को क्यों देखा जाता है भाई? लड़की गोरी हो तो क्यों, लड़का गोरा हो तो क्यों?
कि संतान अच्छे बनने के लिए, संतान भी उसी शक्ल सूरत, उसी रंग रोगन के बनने के लिए। जब वो कोई टैबलेट नहीं बना सकता, उसको काला को गोरा, गोरा को काला, तो फिर ये मिलान क्यों किया जाता है? कौन सी बात सही है भाई? वहां या तो लोग गेस्ट हाउस में होंगे या तो उसके हेल में होंगे, जिसको जन्नत और जहन्नम आप कहते हैं। ये है, तो अगर वहां के एतबार से नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर के गेस्ट हाउस में जाना या उसके हेल में जाना, इस एतबार से आप अगर जानना चाहते हैं तब तो पुनर्जन्म है, लेकिन इस एतबार से किसी दुनिया में बार बार आता रहेगा, ये बिल्कुल झूठी बात है। ये दुनिया में आता रहेगा, झूठी बात है। कुरान तो खुद कह रहा है इस बात को, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसा झुटलाते तुम अल्लाह को, तुम्हारे पे जान नहीं था, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा। तुलजुल लैल फिन नहार व तुलजुन नहार फिल लैल व तुखरुज हय्यत मिनल मय्य व तर्जुकु मन तशा। वो क्या अल्लाह ने खुद कहा है इस बात को। सूरह माइदा में तो और कमाल किया है। सूरह माइदा में तो अल्लाह ने यहाँ तक बताया, बंदर और सुअर बनाने की बात आई है। कुल हल उनब्बुकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाह व ग़ज़िब अलैहि। वह सुन, कुरान तो तू जानता ही नहीं है। वहाँ शब्द है व ग़ज़िब अलैहि, वो गज़ब है उन पर, व ग़ज़िब अलैहि व जअला मिनहुमुल क़िरादत वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत। अल्लाह ने खुद बोला कि बंदर और सुअर बनाएंगे। किनको बनाया जाएगा? बंदर और सुअर जो अल्लाह ने बनाने की बात कुरान के सूरह माइदा के अंदर में बताया है, वो बंदर और सुअर किनको बताया जाएगा? किसी आदमी को अगर बंदर वाला काम करे कोई, तभी ना बंदर बनाया जाएगा। कोई सुअर वाला काम करेगा तो सुअर बनाया जाएगा। तो कर्म के फल इसी आधार पर ही मिल रहा है। तो कैसा मना कर रहा है कि जन्म नहीं होता और सुअर और बंदर बनाए नहीं जाते? ये अल्लाह तो खुद कह रहा है इस बात को। तो क्या कुरान को तू डिनाई कर रहा है? इसीलिए मैं आज यहीं तक ही रोक रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो इसका पूरा ना हो, यहीं तक ही 40 मिनट से ऊपर हो गया है। आगे एक भाग और बनाऊंगा। ये भाग नंबर 2 है इस मौलाना चतुर्वेदी को, जिसका नाम अब्दुल्ला चतुर्वेदी है। मैं इसको जवाब दिया हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और कहाँ कहाँ इसने गलत बोला है मैं उसके साथ साथ एक एक उठा करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग उसके ऊपर चिंतन और मनन कीजिए और मेरे इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रयास करें, ये चतुर्वेदी हो या कोई त्रिवेदी हो, सामने बैठ करके डिबेट करें, तब सच्चाई का पता लगेगा। सच क्या है? सच एक होता है। सत्यमेव जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता है। और सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य को कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अगर ये सच बोल रहा है तो सामने मुकाबला करे कि वेद में सच्चाई है या कुरान में सच्चाई है, तो दुनिया वालों को भी पता लगेगा कि सही क्या और गलत क्या है। इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप लोग सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हैं, लाइक शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं, आइकन बिन दबाने में भी कंजूसी करते हैं। मैं किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं तो नहीं समझ पाया कि आप लोगों के ऊपर ये सारा निर्भर है। ये जवाब तो ना कोई हिंदू दे सकता है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, रविशंकर हारा ना जाकिर नाइक के साथ, जो जाकिर नाइक मेरे से भागा हुआ है। रविशंकर हारा ना, हारने का कारण हिंदुओं को मालूम नहीं, मैं बता देता हूँ। हारने का कारण रविशंकर का यह था कि रविशंकर ने खुद अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद को कल की अवतार दिखाया है, उसी में ही तो उसी का हवाला तो जाकिर नाइक ने दिया है। तो ये हिंदुओं के किए हुए काम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं को इनके पास जवाब देने के लिए कोई भी दम नहीं है, कोई भी विद्या नहीं है, कोई भी इल्म नहीं है और ना आर्य समाजियों के पास है। इसीलिए आओ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सही अर्थों में सच क्या है और गलत क्या है उसको तलाशो और दुनिया वालों को सामने करो। सामने करने पर ही सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल भी दबाना। धन्यवाद।